मैं आपको एक लॉलीपॉप दे ही दूँ भाई साहब, तो इस लॉलीपॉप को लेने के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं आता है तो फिर ये आपको नहीं मिलने वाला है, तो मुझे ही खाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम इसी लॉलीपॉप की तरह से। देखिए तो कैसे हल करते हैं हम लोग। स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है। मैं वो पहले कंसेप्ट बात करूँगा, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सामने दिया गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है भैया, तो हमें ये करना है कि हमें स्पेशल पॉइंट ये ध्यान रखना है कि स्पेशल पॉइंट पहला जो हमारा शुरुआत हो रहा है भाई साहब, वो है कि जब भी a + 1/a = 2 दिया रहे तो हमेशा a का जो मान होता है आपका 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या होता है भाई? 1 होता है। क्यों 1 होता है, इसका रीज़न भी आपको हम देंगे। तो उससे पहले आप बता सकते हैं ना इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर a का पावर 4, तो 1 का पावर 4 कुछ भी हो माइनस करके 1/1 की पावर 4। तो बताइए 1 का पावर 4 का मतलब 1 होता है, माइनस 1/1 का पावर 4 का मतलब 1 होता है। 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बात यहीं तक नहीं अटकती है कि केवल खाली वो क्वेश्चन आपका पूछ दिया तो आप जो है पता कर ले कि नहीं ये होगा, हो गया सॉल्व इसका। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे। क्या है वो चीज़, ज़रा ध्यान दीजिएगा। चीज़ ये है कि अगर आपसे कहीं ये पूछ ले कि x - 3 + 1/x - 3 बराबर आपको दे दे 2, तो आपको पूछे कि बताइए कि x बराबर यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है ना। क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकता है ये भी हमको डिस्कस करना है भैया। केवल ये नहीं कि खाली क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर कर ले खाली खत्म, नहीं, कैसे पूछा भी जा सकता है या पूछा भी गया है पीछे, समझ रहे हैं ना। 2017-16 में देखेंगे तो ये पूछा गया क्वेश्चन आपका। तो इसको कैसे हल करना है, तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जब भी आपका ये दोनों सेम रहे, दोनों सेम मतलब ये भी x है ये भी x है, और इसके बराबर 2 रहे, तो इसका मतलब होता है कि इसके यानी कि x - 3 बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे। ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। बस कहानी खत्म। यहाँ से -3 है, x का मान निकालेंगे तो ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा, यानी 3 × 4, x बराबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बहुत आसान है भाई साहब। आप बड़ी आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाला। समझ में आया क्या? ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपका अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि a + 1/a + 2। ठीक है, थोड़ा सा घुमा कर दिया है इस क्वेश्चन को, सेम वही है आपका। इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है भाई साहब दूसरे क्वेश्चन में कि a - 1/a, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और प्लस करके 2 है और बराबर ये क्या दिया है? 0 दिया है। और आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा गया है, देखेंगे उसमें, तो उसमें पूछा गया है a का पावर 15 माइनस a का पावर 15 माइनस 1/a का पावर कितना है आपका? a का पावर 100। ठीक है, a का पावर 100 है, इसका मान आपको क्या करना है? बताना है। तो एक चीज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर a + 1/a बराबर अगर निकालना चाहेंगे, a + 1/a बराबर निकालना चाहेंगे, तो ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। कन्फर्म है? ठीक है। और माइनस का 2 कब आएगा? जब a का मान आप क्या रखेंगे सर? a बराबर अगर -1 रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। प्लस में आता तो a बराबर 1 होता, माइनस में आया है इसलिए बराबर क्या होगा? माइनस का 1 होगा। और यहाँ पे रखिए तो a का पावर -1, तो -1 होगा और इसका पावर 15 है तो 15 माइनस 1/a का पावर 100, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा? यानी कि -1 का पावर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। तो माइनस है और इसका पावर जो है विषम है तो ये माइनस में ही आता है, तो -1 हो जाएगा। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए -1 का पावर 100 है, तो ये प्लस में 1 आएगा, और प्लस में 1 का 1 में भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? 1, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया ना भाई साहब? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले उसका कंसेप्ट सीखिए आप। क्यों सीखना जरूरी है ना भाई साहब? हमने कहा था कि पहले कंसेप्ट बताएंगे भैया, उसके बाद से सवाल हल कराएंगे, तब जाके हल कीजिएगा, मज़ा आएगा। देखिए कंसेप्ट अगला क्या है, क्वेश्चन को हल करने से पहले उसको सुनिएगा ज़रा ध्यान से। आपको क्वेश्चन में x + 1/x बराबर या तो √3 दिया रहेगा, या फिर जो है आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसी को दूसरे रूप में लिख रहे हैं भैया, क्या लिखेंगे? केवल 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल 3। दोनों का मतलब एक ही है,
अरे भाई साहब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एक्स का क्यूब पूछता है, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब जो होता है ना, वो होता है आपका किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। आप कहेंगे कैसे? तो हमने एक कॉन्सेप्ट पीछे बताया था आपका, क्या कि जब भी क्यूब निकलना होता है तो इसका क्यूब करते हैं, यानी कि √3 का क्यूब करते हैं, ठीक है, और माइनस करके इसी में 3 का गुणा करा दे देते हैं और इसको घटा देते हैं। तो देखिए इसका जब क्यूब करेंगे तो ये 3√3 आएगा और -3√3 बचेगा, तो बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको। बहुत अच्छा। अब देखिएगा, अब यहाँ से एक चीज़ निष्कर्ष निकलेगा। क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। जब x में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर x का पावर 6 होगा, और बराबर नीचे x का क्यूब बचेगा, वो जाएगा उधर, ये तो भैया 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स ग्रेट। अब उसके बाद से x का पावर 6 होगा, अब +1 है तो यहाँ पे क्या होगा, +1, और ये बराबर किसका हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर अगर 6 निकालेंगे भैया तो आपका आएगा -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है भाई साहब। x का पावर 6 बराबर क्या होता है, -1 होता है। जहाँ पे x का पावर 6 देखेंगे वहाँ पे तुरंत क्या करेंगे आप, -1 करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, -1 करेंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, तो सर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि थोड़ा सा घुमा कर पूछा हुआ है, घुमा कर ये पूछा हुआ है कि x का पावर 6 प्लस x का पावर -6 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यही पूछा गया है ना। तो क्या करना है कि x का पावर 6 का मतलब हमको पता है सर -1 होता है, -1 होता है और प्लस है, और इसका पावर माइनस में है सर, किस में है, माइनस में है, तो इसको 1/x का पावर 6 लिख सकते हैं ना इसे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, माइनस है तो प्लस हो जाता है जब उसको बट्टे में करते हैं। तो इस x के पावर 6 यानी x के पावर 6 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे तो x के पावर 6 का मतलब क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए, तो -1 अब प्लस माइनस सर माइनस होता है, और ये 1 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, -2। क्या होगा भैया, -2 होगा। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ना, हाँ क्वेश्चन में तो सर यही पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, -2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन तो आपने हल कर लिया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिसको मैं अब लिखने वाला हूँ, उसको भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी ये स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है। स्पेशल पॉइंट क्या है, x का पावर 6, ठीक है, x का पावर 6 बराबर क्या होता है, -1 होता है। अब देखिए कैसे पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6 और प्लस 1, बताइए इसका मान क्या होगा। ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। अब देखिए 18 है ना, तो इसको दो तरीके हैं कि एक तो x के पावर 6 का पावर क्या लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिखेंगे तो x के पावर 6, क्योंकि 6 का मान पता है हमको, इसका पावर 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, प्लस ये x के पावर 6 है और प्लस 1 है। लिखेंगे इतना, बिल्कुल। x के पावर 6 का मतलब -1 होता है, अब -1 का पावर विषम होता है तो क्या होता है, आप कहेंगे सर -1 होता है। फिर प्लस x का पावर 6 है, -1 है, और इसका पावर सम है तो प्लस का क्या होता है, 1। फिर प्लस x का पावर 6 का मतलब -1, तो -1 रखेंगे यहाँ पे, -1 और फिर +1 है। तो देखिए माइनस प्लस ख़त्म, फिर देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और +1 है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा भैया, 0 बचेगा, यानी इसका आंसर 0 होगा। तो लोग बताते क्या है इसमें, आपको इतना तामझाम नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, आपको देखना है कि 18 और 12 और 6, 18 का मान कितना है, 6 का अंतर है ना, तो इसका मान 0 होगा। फिर देखिए 6, तो 6 का पावर, x का पावर 6, और इसका भी अंतर पावर का कितना है, 6 का अंतर है, इसका मतलब इसका भी मान क्या होगा, 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 0। आया समझ में? तो वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। कैसे आया, किस तरह आया, ये हमने अच्छे से आपको बता दिया। समझ गए? ठीक। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो बनता है ना यार, इतना तो बनता है। ठीक है, बट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
देखिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो चीज़ क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से। अगर मान के चलिए एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर आपको दे दिया रहे के, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या दे रहे हैं, के दिया रहे, और आपको मान निकलना होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स का। किसका मान निकलना होगा, पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के दिया रहे, इसका मान निकालना है। तो आपको क्या करना होता है, इसी का रूट ले लेते हैं और इस के का स्क्वायर करके जो है माइनस है तो माइनस कर लेंगे 4 और आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन हम बना ले इसी पे, तो जैसे के बराबर दे दिया है यहाँ पे 3, ठीक है, क्या दिया है 3, और पूछे एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सर, के की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये रखिए, तो ये रखेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस का 4, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशल पॉइंट करके ये भी है। फिर आप कहेंगे कि सर आपने ये बताया, दूसरा भी बता दीजिए कि जब हमको एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया रहे और हमसे पूछे एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका होता है, ये तो बहुत आसान होता है। क्या करना होता है कि सर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर माइनस वाला दिया रहता है प्लस दिया रहता है, तो इसका सीधा क्या करते हैं, के का स्क्वायर आप प्लस जो है आपका 2 कर लेते हैं, ये वाला मान हमारा आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पॉइंट को जो है आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, सॉरी भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, के स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, जैसे इस ये वाला है ठीक उसी तरह से ये वाला भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि अगर प्लस वाला दिया रहे माइनस वाला पूछे तो माइनस का 4 जोड़ेंगे, अगर माइनस वाला दिया रहे प्लस वाला पूछे तो प्लस का क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। इसके भी बराबर दे सकता है, जैसे कि के बराबर 7 दे दिया और पूछा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे वही चीज़ कि सर स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 53, यानी कि अंडर रूट 53 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमने प्लस का 2 किया था तो पहले हम बता चुके हैं। एक चीज़ और है, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, उसको भी ज़रा ध्यान रखिए कि जब भी आपको जो है एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर देता है, तो यहाँ से 2 मान पूछे जा सकते हैं। कितने मान, 2 मान पूछे जाएंगे। एक तो पूछे जाएंगे आपसे एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा, इसको निकालने के लिए जो है इसमें क्या करना होता है, तो इसको निकालने के लिए अगर इसके बराबर के है तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट में क्या होगा, रूट में इसका मतलब होता है के आप प्लस क्या कर देंगे 2 है, प्लस वाला है तो प्लस कर देंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन रहता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पे 7 है, तो हमसे पूछ ले एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर रूट में इसको क्या कर लेंगे 7 आप प्लस 2 कर लेंगे, यानी कि जब भी पावर इसका आधा हो, क्या हो, पावर आधा हो, पावर क्या हो, हाफ हो उसका। जैसे कि 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाए, 6 है तो 6 का आधा 3 हो जाए, 8 है तो 8 का आधा 4 हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से निकालते हैं। तो इसका आधा पावर हो रहा है, निकालना है तो 7 प्लस 2 करेंगे रूट में, और 7 2 9, और रूट में 9 का मतलब कितना होता है सर, प्लस माइनस 3 होता है, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी प्लस भी दे देता है और कभी कभी माइनस पर भी ले लेता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब भी स्क्वायर वाला निकलते हैं ना, तो प्लस माइनस रूट करके क्या आता है, प्लस माइनस 3 ही आपका आता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको नोट कर लिया अच्छे से। अब माइनस वाला निकालना होगा, तो सर प्लस वाला निकाल रहे थे रूट प्लस ले रहे थे, माइनस वाला निकालेंगे तो रूट माइनस ले लेंगे। तो जैसे इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो सर इसका मान निकालने के लिए हम लोग के का स्क्वायर, ठीक है, के माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये स्पेशल पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, 2 चीज़ें पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन घुमा कर वो पूछ कैसे रहा है, वो पूछ रहा है कि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर जो है आपका 3 है, तो वो पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है आपका कि 7, यहाँ पे ले लेते हैं 7, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि सर रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स बराबर क्या होगा। अब देखिए इसका पावर 1 था ना, तो 1 का आधा हुआ तभी तो रूट आया ना, इसका भी रूट हुआ तभी तो आधा आया ना, इसका मतलब फिर वही काम सर, इसका भी पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। आधा होने की वजह से 7 में हम प्लस करके 2 जोड़ेंगे और इसका क्या लेंगे, रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7 2 9, रूट 9 का मतलब क्या होता है सर, प्लस माइनस 3 होता है, और ये हमारा राइट
आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समझ रहे हैं ना। आपको नहीं लगेगा सर यहाँ पे आधा पावर इसका हो रहा है, फिर हमारा दिमाग जो है गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, ठीक है, रेलवे का भी डिस्कस कर लेते हैं, सीरियल चल ही रहा है। एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि x + 1/x बराबर k है, तो बताइए x का पावर n/2 + 1/x के पावर n/2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या करना है, बहुत लोग डिस्कस घबरा गए थे, भाई साहब इसका आधा हो रहा है ना, तो आधा हो रहा है तो क्या करेंगे आप, रूट में करेंगे सर k का स्क्वायर, k माइनस क्या कर देंगे, k + 2 कर देंगे, ये आपका राइट हो जाएगा। अगर यही माइनस वाला होता तो k माइनस क्या कर देते, 2 कर देते। सिंपल सा है भाई साहब, समझ में आया क्या। हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है सर, अब बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ तो आना भी चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन इन दोनों से एक और बनेगा, और वो जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। जैसे आपको दे दिया रहे x + 1/x बराबर अगर k दिया रहे, आपको दिया रहे x - 1/x बराबर आपको जो है यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 दिया रहे, ठीक है, मान के चलिए दिया रहे, या इसको y मान लीजिए ky। तो आपसे यहाँ से दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन दोनों का गुणनफल, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपको फार्मूला एक याद है, a - b और a + b, याद है ना। क्या होता है, अरे सर ये होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर होता है, यही तो होता है हमारा। हमने कहा ठीक है, तो वही तो चीज़ है, a + b और a - b, तो क्या लिखेंगे सर, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर इन दोनों का क्या होगा आपस में गुणा, यानी कि k गुणे क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, तो ky हो जाएगा, ठीक है, ky हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है उसको हल करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि x - 1/x बराबर, ये दिया हुआ है 11, आपसे पूछा है कि x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से। तो आपको x - 1/x बराबर 11 पता चल गया, तो क्या आप x + 1/x बराबर निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन को डिस्कस किया था हमने, अभी डिस्कस किया था कि जब माइनस वाला दिया रहे और आपसे माइनस वाला दिया रहे, आपसे प्लस वाला पूछे तो आप कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर अभी बताए थे रूट में 11 का स्क्वायर, आप प्लस है तो प्लस का 4 जोड़ते थे तभी तो आता था ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 11 का स्क्वायर 121 और 121 में 4 जोड़ेंगे 125, और 125 का मतलब क्या होता है 5√5। अरे भैया होता है ना, 125 है, 3 बार गुणा कीजिए, 3 बार, तो 2 में से एक बाहर निकलेगा तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा सर। तो ये मिल गया। अब इन दोनों को जब आपस में गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से गुणा करा दीजिए, तो सर गुणा कराएंगे तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणा, यानी कि k और इसका गुणा, तो ये 11 × 5√5 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, यानी 55√5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था ना आपका, आपने बड़ी आसानी से आराम तरीके से एकदम लॉलीपॉप की तरह समझाया, समझ रहे हैं ना, जैसा लॉलीपॉप आपको दिखाया था। हर एक क्वेश्चन लॉलीपॉप लगेगा, कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं छोड़ेंगे, चाहे द्विघात समीकरण पर हो चाहे त्रिघात समीकरण पर हो, समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई साहब। शाम को क्लासेज होती है, डेली देखा करिए, रोज़ आपको निश्चित ही अलजेब्रा में एक भी चीज़ छोड़ने वाले हम नहीं हैं। क्वेश्चन छूटता है आप हमें भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, आपका सोल्यूशन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे, ठीक है ना भाई। चलिए समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई साहब, बस आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। मैं आपके लिए भरपूर प्रयास करूँगा, सब कोशिश करूँगा कि आपको जो है ठीक ही और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाया जाए और अच्छे से मैथ आप सीख पाएँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।